आप सभी का एक बार फिर न्यूज प्लस के इस बुलेटिन में। मैं हूं दीपेश नौसा। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर, फिर देखेंगे खबरों को विस्तार से। मंदसौर बस स्टैंड स्थित 3 महिलाओं ने करी एक मजनू की जबरदस्त पिटाई। मंदसौर की शिवना नदी पर हो रही अवैध रूप से कुएं की खुदाई, प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। और मंदसौर की आशा कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मंदसौर के बस स्टैंड पर स्थित नेहरू पार्क में आज 3 महिलाओं ने मिलकर एक आशिक की जबरदस्त चप्पलों से पिटाई कर दी। देखिए इस पिटाई को होते हुए क्या है पूरा मामला। नगर के नेहरू बस स्टैंड स्थित नेहरू पार्क में एक मंचले की 3 महिलाओं ने जमकर पिटाई कर दी। ये आशिक इन महिलाओं पर फिक्रे कस रहा था, लेकिन बात जब आपे से बाहर हो गई तो तीनों महिलाओं ने जूते चप्पलों से इस मंचले की पिटाई कर दी। नेहरू पार्क में आए दिन इस तरह के कांड होते रहते हैं। कहने को यहाँ आरक्षक की ड्यूटी भी रहती है, लेकिन फिर भी इस तरह के मामले हो ही जाते हैं। न्यूज प्लस के लिए पिन चौहान के साथ दीपेश भावसार की रिपोर्ट। मंदसौर दौरे पर आए प्रदेश के वित्त मंत्री राघव जी भाई ने जिले के सभी अधिकारियों की बैठक ली, साथ ही मीडिया से भी चर्चा की। प्रदेश के वित्त मंत्री राघव जी भाई ने कहा कि सरकार ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में वित्तीय घाटे को कम किया है। आय कैसे बढ़ी यह जादू है। रहा सवाल डोडा चूरा का, तो सरकार आंकड़ों से संतुष्ट है। पिछले 2 वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष डोडा चूरा की खरीदी संतोषजनक रही है। राघव जी मंदसौर नीमच जिले के प्रवास के दौरान सर्किट हाउस पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान डोडा चूरा की खरीदी और किसानों की नाराजगी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्री भड़क गए और उन्होंने कहा कि डोडा चूरा की खरीदी संतोषजनक हो रही है। 3 महीने में 3500 क्विंटल डोडा चूरा खरीदा जा चुका है। वित्त मंत्री से जब किसानों के आंदोलन को लेकर सवाल किया गया तो वे कोई जवाब नहीं दे पाए और साफ तौर से कह दिया कि सरकार के पास जो आंकड़े हैं वे संतोषजनक है। राघव जी ने कहा कि 10 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था, लेकिन 10 वर्षों के बाद अब प्रदेश अंतिम पायदान की बजाय पहले पायदान पर आकर खड़ा हो गया है। प्रदेश की विकास दर हिंदुस्तान में सर्वाधिक है। कृषि विकास दर में भी बढ़ोतरी हुई है। राजस्व घाटे को सरकार ने कम करते हुए 20,000 करोड़ से बढ़ाकर अपने बजट को 1,02,000 करोड़ किया है। सरकार का योजना व्यय भी अब 35,500 करोड़ हो गया है। आपने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गेहूं का उपार्जन हुआ है। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर सरकार 29,500 करोड़ रुपए का खर्च करती है। एक सवाल के जवाब में आपने कहा कि अन्नपूर्णा योजना पर सरकार ने 1,000 करोड़ तथा अटल ज्योति अभियान पर 20,000 करोड़ रुपए का खर्च किया है, जिसे सरकार अपने संसाधनों से वहन करेगी। आपने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उनसे भी आगे बढ़कर कई विकास के काम पूरे किए हैं। चुनाव के दौरान भाजपा ने कर्ज माफी की घोषणा भी की थी, लेकिन बाद में जनता ने उसकी आलोचना की थी, जिसके चलते सरकार ने कर्ज माफी की योजना का लागू किया है और उसके स्थान पर कई उल्लेखनीय योजनाएं सरकार ने लागू कर जनता को फायदा दिया है। तो उसमें ऐसा है कि पहले हमारी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर बहुत कम रहती थी, राष्ट्रीय औसत से आधी भी नहीं रहती थी और एकाध वर्षों में माइनस रहा करती थी। अब हम जो है 2012-13 में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों में वृद्धि दर में सबसे ऊपर है, नंबर 1 पर।
2011-12 में नंबर 2 पर है और पिछले 5 वर्षों की औसत वृद्धि दर हमारी 10.2% है, जो राष्ट्रीय औसत 6% से कोई 70% ऊपर है। तो इस हिसाब से अब हम राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हमारी राष्ट्रीय वृद्धि दर बहुत ही अच्छी है और हम सबसे तेज प्रगति करने वाले राज्य माने जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश को कोई बीमारू राज्य नहीं कहता। कर्मचारी होना अब बढ़ा दिया गया है। देखिए, मैंने अभी बताया कि कर्मचारियों को हम पहले 6,000 करोड़ से भी कम खर्च करते थे उनकी वेतन और पेंशन पर। वर्ष 2013-14 में हम 29,500 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया हुआ है। अभी मिशन 2013 के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार फिर चुनाव मैदान में जाने वाली, ये इशू कितना ज़्यादा मतलब इसको जो है विकास के मुद्दे को कितना ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी कि बीमारू राज्य था हमारा? अब राजनीति में थोड़ी स्थिति बदली है बिहार के चुनाव के बाद से। पहले वहाँ जातिगत मुद्दे ज़्यादा काम करते थे, लेकिन बिहार में जो NAD की जो सरकार बनी है वो विकास के मुद्दे पे बनी, वहाँ जातिवाद नहीं चला। और हम उम्मीद करते हैं इसी तरह से गुजरात में भी हुआ कि गुजरात भी विकास के मामले के कारण से ही तीसरी बार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई। तो अब एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि विकास का मामला सबसे ऊपर रहता है, और अगर विकास का मामला सबसे ऊपर रहा तो मध्य प्रदेश को इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ मिलेगा। इसलिए कि मध्य प्रदेश विकास की दर में इस वक्त नंबर 1 पर है। परेशान है, कुछ समस्या आपके सामने भी है? देखिए, डोरा चूरा की बात मेरे पास आई थी। आज से 2 वर्ष पहले स्थिति ये थी कि कोई लाइसेंस ही खरीदने को तैयार नहीं था, बल्कि लाइसेंस लेने को भी तैयार नहीं था। हमने विकेंद्रीकरण किया, छोटे छोटे लाइसेंस जारी किए, और गत वर्ष भी और इस वर्ष भी ये सुखद स्थिति है कि डोरा चूरा की खरीदी हो रही है और पर्याप्त मात्रा में उसकी खरीदी हुई है। इस वर्ष भी डोरा चूरा की अच्छी खरीदी हुई है। उससे ये इस बात से भी सिद्ध होता है कि सरकार की आमदनी में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, जबकि एक बार हम शून्य पर नहीं बल्कि घाटे में चले गए थे। लेकिन अब हमारी आमदनी भी बढ़ी है और किसानों का डोरा चूरा भी क्रय हो रहा है। 2 वर्ष पहले जो स्थिति उससे काफ़ी सुधार हुआ है। महंगाई भत्ते की उसके आदेश कब जारी होंगे? नहीं, आज आपने अखबारों नहीं पढ़ा कि वो हो गया तय और शीघ्र ही आदेश निकल जाएगा। कब आदेश जारी? आज मैंने पढ़ा, मैंने वहाँ तो नहीं देखा, लेकिन एक आदेश आज देखा है और निर्णय हो गया है और उनको दिया जाएगा। क्या शीघ्र ही दिया जाएगा 8% DA जिसकी घोषणा की गई। न्यूज़ प्लस के लिए विपिन चौहान के साथ कमलेश गढ़िया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश आशा कार्यकर्ता संगठन एक बार फिर सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर। मंदसौर में भी आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन श्रीमान कलेक्टर को सौंपा। अभी तो ये अंगड़ाई है। मंदसौर में आज मध्य प्रदेश आशा कार्यकर्ता संगठन के बैनर तले आशा कार्यकर्ताओं द्वारा 5 सूत्रीय मांगे रखी गई। आशा कार्यकर्ताओं ने स्थानीय जशपुर कुंज में नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि आशा कार्यकर्ताओं को ग्राम आरोग्य केंद्र पर बैठाया जाए तथा गोली दवाई वितरित करने की ट्रेनिंग भी दी जाए, साथ ही मासिक वेतन भी दिया जाए। इसके अलावा 2 अन्य मांगे आशा कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल के कर्मचारियों व सिस्टर पर नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जिंदाबाद जिंदाबाद आशा कार्यकर्ता संगठन जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आशा कार्यकर्ता संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। आशा कार्यकर्ता संगठन जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। आशा कार्यकर्ता की 5 सूत्री मांगे हैं। आशा कार्यकर्ता को जो आरोग्य केंद्र चलाने में बहुत परेशानी आ रही है, तो उसके संबंध में कलेक्टर साहब को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दे रहे हैं हम। आशा कार्यकर्ता को वेतन तो मिलता नहीं है और आरोग्य केंद्र पर बैठने के लिए बार बार अधिकारी परेशान करते हैं कि आप बैठिए, 10 से 12 तक आरोग्य केंद्र पे बैठिए। तो आशा कार्यकर्ता बहुत परेशान हो गए। आए दिन चेक करने के लिए अधिकारी चले जाते हैं, बोले आरोग्य केंद्र चेक करना है, और आशा कार्यकर्ता को वेतन तो दिया नहीं जा रहा है। यहाँ लेबर रूम में आशा कार्यकर्ता को, मेटर्निटी वार्ड में आशा कार्यकर्ता डिलीवरी लेके आ रही है, उनको परेशान किया जा रहा है। आशा कार्यकर्ता प्रोत्साहन राशि प्राप्त करती है, वो भी उनके नसीब में होती है, प्रेरक में नाम दर्ज नहीं होता है उनका। आशा कार्यकर्ताओं को एक डिलीवरी केस पर प्रेरक राशि 600 रुपये हो गई अभी, और वो मिल रही है।
लेकिन जो है रश्मि सोनी सिस्टर जो है ना आशा का यहाँ मैटरनिटी वार्ड में इंचार्ज, वो है आशा कार्यकर्ताओं का नाम दर्ज ही नहीं करती है और पेशेंट को बोलती है कि आशा कार्यकर्ता का कोई अधिकार ही नहीं है, आशा कार्यकर्ता को बाहर ही रखो। पेशेंट के साथ आशा कार्यकर्ता नहीं जाएगी, उनका नाम डिलीवरी केस पर एंट्री नहीं होगा तो उनको प्रोत्साहन राशि कहाँ से मिलेगी। कार्यकर्ताएं बहुत घबरा गई हैं। तो ये आज हमने आशा कार्यकर्ताओं को बुलाया, हमने कहा भाई एक ज्ञापन अपन कलेक्टर साहब को राज्यपाल के नाम दे देते हैं तो अपनी कहीं तो सुनवाई होगी। हम अपनी 500 मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं, तो उसमें हमको आए दिन परेशान होते रहते हैं। हमारा आरोग्य केंद्र में बैठने का कोई हमको पैसा नहीं मिलता है और अधिकारी लोग हमको इतना प्रताड़ित करते हैं, कभी भी कोई समय नहीं उनका आने का, कभी भी उठा के आ जाते हैं, बोले हम आपका आरोग्य केंद्र चेक करने आए हैं। और हमारा जो 1000 जो वेतन चालू हुआ था वो अभी तक हमको नहीं मिला, 3 महीने हो गए अभी तक नहीं मिला है। और जब हम डिलीवरी केस लेके यहाँ पर आते हैं तो हमको इतना अपमानित करते हैं और अंदर नहीं जाने देते, बोलते तुम बाहर रहो, तुम कोई स्वास्थ्य विभाग कोई अंग नहीं हो, इसलिए हमको प्रताड़ित करते हैं। न्यूज़ प्लस के लिए विपिन चौहान की रिपोर्ट। बाइट। मंदसौर की शिवना नदी पर अवैध रूप से कब्जा कर पाइपलाइन डालने का मामला सामने आया है। इस मामले में मंदसौर राजा राम एंड ब्रदर्स फैक्ट्री का नाम सामने आया है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। शिवना नदी पर अवैध रूप से पाइपलाइन डालने व कुआं खोदने का मामला सामने आया है। यहाँ पर कई दिनों से कुएं खोदने व पाइपलाइन डालने का काम चल रहा है। इस मामले में राजाराम ब्रदर्स का नाम सामने आ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह एक निजी खेत में भी राजाराम ब्रदर्स द्वारा पाइपलाइन डाली जा रही है। जगह है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या थोड़ी में नदी किनारा सब जमीन हमारी है, संयुक्त परिवार की। इसमें राजाराम जी के आदमी है और ये राजाराम जी खुद यहाँ पे पाइपलाइन डाल रहे हैं, गंदा पानी छोड़ रहे हैं यहाँ लाके, इससे मेरी ज़मीन भी खराब हो रही है और ना इसने मेरे से अनुमति लिए ना कुछ करा और मेरी ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। सर, एक ऐसा नियम है कि ऐसी गाइडलाइन बनी हुई है कि नदी के किनारे 500 फीट दूर तक कोई खड्डा नहीं खोद सकता है। क्या आपको भरोसे में नहीं लिया गया है राजाराम फैक्ट्री द्वारा जो काम किया जा रहा है और जो गाइडलाइन के विरुद्ध कार्य हो रहा है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इसके बारे में मैं ये बोलूँगा कि मुझे न मुझसे पूछा गया है और रसूलदार लोग हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। और गाइडलाइन के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, वो तो हो रहा है सामने, देखो आपको कितना गंदा पानी छूट रहा है। क्या पुलिस को आपने सूचना दी? क्या मैंने पुलिस में आवेदन दिया है आज। खास बात यह है कि राजाराम ब्रदर्स की फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी पवित्र शिवना नदी को अपवित्र कर रहा है। साथ ही इस बात की शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन की ढीलपोल के चलते मामले में अभी तक कुछ नहीं हुआ। न्यूज़ प्लस के लिए विपिन चौहान के साथ संतोष परसाई की रिपोर्ट। ओ मुकेश का पापा जी, हाँ मंडी जइरिया हो, यो कंबल ने रोटियां ने तोल को ध्यान राख जो ने रुपया लाव जो, आपने घनी जरूरत है। अरे बावली, कनी भी बात की चिंता कोनी, मुँह मंदसौर मंडी जा रही हूँ। वटे शिवराज जी की इच्छा अनुसार अध्यक्ष बंसीलाल जी ने सब व्यवस्था करी राखी है। कहीं वटे 10 रुपया में भरपेट भोजन, ठहरवा की बढ़िया व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक कांटाती टोल, नगद पेमेंट ने बैंक भी है। वाह ठीक है, दादाजी ती पूछी लो। दादाजी, मुँह मंदसौर मंडी जा रही हूँ। जा बेटा जा, हुणियो है वटे सब काम ईमानदारी को है। वह अपना शिवराज जी का प्रदेश की नंबर 1 मंडी है। उज्जैन संभाग का सर्वप्रथम ISO 9001-2000 सर्टिफाइड हॉस्पिटल, कमलानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। सुविधाएं आपके लिए NICU, नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई, डायलिसिस, गुर्दे की गंभीर बीमारी हेतु ICU गहन चिकित्सा इकाई, ऑपरेशन थिएटर, सर्व सुविधा युक्त अत्याधुनिक तकनीक के साथ सभी प्रकार की सर्जरी के लिए
सेंट्रल सेक्शन, सेंट्रल ऑक्सीजन एवं लेमिनर फ्लो के साथ। दूरबीन द्वारा अपेंडिक्स, पित्ताशय की पंपरी, पेट की गठान, ओवेरियन सिस्ट का ऑपरेशन, EEG, दिमाग की गंभीर बीमारी, झटके एवं मिर्गी की जांच हेतु, TMT, हार्ट की गंभीर बीमारी की जांच हेतु, PFT, फेफड़ों की जांच हेतु, इको कलर डॉपलर, हार्ट की गंभीर बीमारी की जांच हेतु, अल्ट्रासोनोग्राफी सुविधा भी उपलब्ध। डेंटल फैसिलिटी अवेलेबल। दिल्ली, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ौदा आदि के डॉक्टर जांच, उपचार एवं ऑपरेशन हेतु उपलब्ध। प्राइवेट एवं सेमी डिलक्स AC रूम के साथ। वैक्सीनेशन, एपिलेप्सी, डायबिटीज एवं अस्थमा क्लिनिक। अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब। 24 घंटे सेवा उपलब्ध। पमनानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रेलवे स्टेशन रोड, मंदसौर। न्यूज़ प्लस के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मंदसौर बस स्टैंड स्थित 3 महिलाओं ने करी एक मजनू की जबरदस्त पिटाई। मंदसौर की शिवना नदी पर हो रही अवैध रूप से कुएं की खुदाई, प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। और मंदसौर के आशा कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। न्यूज़ प्लस की बुलेटिन, न्यूज़ प्लस के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए न्यूज़ प्लस टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।